केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से देश में 4 नए लेबर कोड कानून लागू कर दिए हैं। यानी कि श्रमिकों के लिए, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप बैंक में काम करते हो, अब सभी के लिए 4 नए लेबर कोड बना दिए गए हैं। और ये 4 जो कोड बनाए गए हैं, ये 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए हैं। यानी कि इससे पहले 29 पुराने श्रम कानून थे, जिनको हटाकर अब इनकी जगह पर 29 की जगह पर 4 नए कोड बनाए गए हैं। जैसे ही ये जो नए नियम बनाए गए, ये लागू हुए, सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो गया कि अब भारत में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो श्रमिक हैं, जो कंपनियों में काम करते थे, ऑफिसों में काम करते थे, वो पहले हड़ताल पर चले जाते थे। अब दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी जो है वो हड़ताल नहीं कर पाएंगे, हड़ताल का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो क्या यह दावा सही है? क्या नए लेबर कोड ने हड़ताल को पूरी तरह बैन कर दिया है? आज हम इसी भ्रम को साफ करेंगे और समझेंगे कि असली नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये 4 नए लेबर कोड जो बनाए गए हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है वेतन संहिता 2019, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। आपने देखा, चारों कोड मैंने आपको बताए, चारों कोड में 2019-20 का जिक्र था। यानी कि ये जो कानून है, चारों जो श्रम को लेकर कानून बनाए गए, श्रमिकों को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, इसका मतलब है कि 2019-20 में ये बना दिए गए थे, लेकिन लागू होने में इनको इतना समय लग गया, 2025 में जाकर अब ये लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों से मजदूरी का अधिकार पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा, सभी कर्मचारियों को अब लिखित नियुक्ति पत्र मिलेगा, ओवरटाइम, पेंशन, बीमा में पारदर्शिता बढ़ेगी, उद्योगों और कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों का समाधान अब आसान होगा। यानी कि पहले 29 कानून थे, अब सिर्फ 4 हो गए, तो जो समाधान है वो आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहस है, वो जिस बहस जो नियम पर हो रही है, वो है हड़ताल वाले नियम पर। हड़ताल का मतलब किसी संगठन या कर्मचारियों के समूह का काम बंद कर देने से होता है। सिर्फ वही लोग काम रोकते हैं जो हड़ताल में शामिल होते हैं, बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हड़ताल और बंद दोनों अलग अलग चीजें हैं। बंद में पूरा बाजार, परिवहन और पब्लिक सिस्टम रुक जाता है, जबकि हड़ताल सिर्फ एक सेक्टर या संगठन तक सीमित होती है, जैसे बैंक, फैक्ट्री, ऑफिस आदि। यहाँ जो है हड़ताल होती है, यानी कि एक संगठन तक ये सीमित होता है, एक सेक्टर तक सीमित होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे श्रमिक? सरकार ने साफ कहा है कि हड़ताल का अधिकार सुरक्षित है, कोई भी कर्मचारी चाहे तो हड़ताल कर सकता है, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। हड़ताल पहले की तरह अचानक से नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहला नियम तो ये लागू हो गया है, इसके लिए नोटिस देना अनिवार्य होगा। बस यही बदलाव सबसे अधिक चर्चा में है। नए लेबर कोड के अनुसार हड़ताल करने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बिना नोटिस के अचानक हड़ताल अब मान्य नहीं होगी। अगर किसी दिन 50% से ज़्यादा कर्मचारी एक साथ आकस्मिक छुट्टी लेते हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा कर्मचारी छुट्टी पर रह जाते हैं, तो इसे भी अब नए नियम के तहत हड़ताल माना जाएगा। यानी अचानक सामूहिक अवकाश भी अब हड़ताल की श्रेणी में आ जाएगा। सुलह या न्यायाधिकरण की कार्रवाई जब चल रही हो किसी कंपनी पर, उस दौरान हड़ताल पर रोक रहेगी। ये नए नियम में लागू हो चुका है। तालाबंदी के लिए भी नोटिस जरूरी है होगा, यानी नियोक्ता भी अचानक फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। कोई भी, मतलब चाहे वो मालिक हो, वो भी अचानक से जो है फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता, और जो श्रमिक हैं वो भी अब अचानक से हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे अचानक होने वाली फ्लैश स्ट्राइक रुकेगी और उद्योगों का काम बीच में ठप नहीं पड़ेगा। जैसा आप अभी तक देखते थे कि अचानक से श्रमिक हड़ताल पर चले जाते थे और काम पूरी तरीके से ठप पड़ जाता था। बहुत लोगों को लगता है कि 14 दिन नोटिस वाले जो नियम बनाया गया है, इससे सच्चाई यह है कि नियम पहले भी मौजूद था। लोगों को लग रहा है कि भाई ये नया नियम है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये नियम पहले भी मौजूद था। पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के कर्मचारियों को पहले भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था। फर्क सिर्फ इतना है, पहले यह नियम सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर पर लागू था, अब नए कोड में सभी सेक्टर्स पर अब ये लागू हो चुका है। सरकार का दावा यह भी है कि हम हड़ताल का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। वहीं मजदूर संगठनों का आरोप है कि कानून नियोक्ताओं के पक्ष में लिया गया है, हड़ताल करना अब कठिन हो जाएगा। नोटिस वाला नियम कर्मचारियों की ताकत कम करता है। अचानक हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। नियम तोड़ने पर यूनियन की मान्यता भी खत्म हो सकती है। उनका कहना है, अगर मजदूरों को पहले से नोटिस देना पड़ेगा तो मालिक पहले से ही तैयार हो जाएंगे, इससे हड़ताल का असर कम हो जाएगा। तो अब सवाल का सीधा जवाब है, क्या भारत में हड़ताल बैन हो गई? तो नहीं हुई है भाई। क्या नियम पहले से कड़े हो गए? तो इसका जवाब है हाँ। क्या हड़ताल अब अचानक नहीं होगी? तो हाँ, अब नहीं हो सकती भाई अचानक से।
क्या मजदूरों का अधिकार छीन लिया गया है? तो पूरी तरह से नहीं छीना गया है, लेकिन अब हड़ताल की प्रक्रिया कठिन जरूर हो गई है। 4 नए लेबर कोड भारत के श्रम ढांचे में बड़ा बदलाव है। इसका असर आने वाले महीनों में साफ नजर आएगा। अगर यह जानकारी आपको मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।